पधारे, दया बरसे मेरे सतगुरु पधारे, दया बरसे मेरे सतगुरु पधारे, दया बरसे मेरे सतगुरु पधारे। चांदे सूरज की बात न पूछो, चांद सूरज की बात न पूछो। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। बैग ना बैग सभी लोग बैठ जाओ। जो प्रेमी सेवा के लिए वो सेवा करते हैं, क्योंकि सत्संग तुमको भी सुनाई दे रहा है। तुम्हारे दोनों काम होना है, सेवा भी करते रहोगे उसका लाभ अलग, और सत्संग सुनोगे उसका लाभ, क्योंकि समय आदेश सेवा का। आपको आदेश पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जब समय से कोई आदेश होता है उसका कुछ विशेष लाभ होता है, या विशेष लाभ देने के लिए ही कोई खास आदेश किया जाता है, लेकिन आप समझते नहीं हो और उस लाभ से वंचित रह जाते हो। ये दीपावली का महान पावन धार्मिक कार्यक्रम था। अभी एक दिन और बाकी, 3 दिन हो गए, आज चौथा, कल 5वां दिन है। यह 5 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया था कि प्रेमियों को यह जानकारी मिल जाए ये त्योहार क्यों बनाए गए और किसने बनाए। ये किसी विज्ञान ने, विद्वान ने, धर्मान ने नहीं बनाया, ये महात्माओं की देन है।
जितना भी रस विवाद तिथि त्योहार शुभ मुहूर्त शुभ घड़ियां हैं सब महात्माओं की बनाई। विज्ञान ने न कोई बना पाया, जो ऋषि मुनि महात्माओं ने बना दिया उसको खत्म भी नहीं कर पाया। तो आपको सोचना चाहिए ऋषि मुनि क्या है और विद्वान धनवान क्या है, दोनों में अंतर करना सीखो। जब संत महात्माओं से अलग हो जाओगे तो मुसीबत में चले जाओगे, फिर मुसीबत को कोई दूर नहीं कर सकता। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आपको बार बार सत्संग में बुलाया जाता, क्योंकि सत्संग कभी यहाँ रहा नहीं, न सतयुग में था, न त्रेता न द्वापर में था, और कलयुग के 550 वर्ष निकल गए, 5,500 वर्ष निकल गए, लेकिन सत्संग नहीं सुने हुए। अभी ये लगभग 750 वर्ष जब से संत पधारे हैं तब से सत्संग जारी हुआ। बिना सत्संग के बुद्धि में विवेक ज्ञान सत्यता की निरख परख नहीं हो सकती। अगर सत्य जानना है, सच्चित आनंद प्राप्त करना है, जीवात्मा को सतलोक सत्संग पहुंचाना है, तो सत्संग अति आवश्यक है। सत्संग कहीं होता नहीं है कि जिसने खुद नहीं सुना वो सुना गया था। मैंने आपको बताया था, जिन शब्द कमाई करी नहीं वो सत्संग सुनाना क्या जाने। सत्संग कोई कथा वार्ता, कोई भाषण, कोई प्रवचन नहीं है, वो तो करनी है। जब निज करनी करोगे अपनी निजी जीवात्मा के उद्धार कल्याण के लिए, वो अनुभव सत्संग कहलाता है। और सत्संग का अनुभव हो जाने के बाद फिर तुम्हें कोई भ्रमित नहीं कर सकता, तुम्हें कोई बहका भरमा नहीं सकता, क्योंकि सत्संग की महिमा अपार है। और सत्संग से जो अलग हो गया, समझो अच्छाई और सत्यता से अलग हो जाएगा, फिर आप मुसीबत में फंस जाओगे। लेकिन यह संभव है गुरु के द्वारा, बिना गुरु की कृपा के ये संभव नहीं है। क्या पर कृपा गुरु की हुई, ता पर कृपा करे सब हुई। जिस पर गुरु की दया हो गई उस पर सब दया करते हैं, क्योंकि सब गुरु के अधीन है। गुरु सर्वोपरि है, गुरु सबका मालिक है, सारे लोक मंडल मुकामों का जानकार है। इसलिए गुरु के वचनों को और गुरु को बहुत सचेत होकर समझना चाहिए और वचनों को याद रखना चाहिए। धीरे 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 जब यही वचन अपने जीवन में उतारना सीख जाओगे, तुम्हारा जीवन सुखमय, शांतिमय, आनंदमय हो जाएगा। इसलिए महापुरुषों ने समझाने के लिए कुछ इशारा किया। अगर इशारे आप समझ लेते तब तक तुम्हारी मंजिल की चढ़ाई शुरू हो जाती। नहीं, आपने कुछ नहीं समझा, कभी इधर कभी उधर, कभी यहाँ कहीं वहां, तुम्हारा कोई स्थायित्व नहीं है, तुम कहीं पर स्थिर नहीं हो, न तुम्हारा मन स्थिर, न बुद्धि, न चित्त स्थिर है, तो फिर चलोगे कल, विश्वास कैसे होगा और सेवा प्रेम भाव कैसे पैदा होगा। इसीलिए महापुरुषों ने जीवों को एकजुट करने के लिए नाम का आधार रखा, नाम को जगाया और नाम को सिद्ध किया, उसी नाम से जीवों को जोड़ा, और वही नाम आधार तुम्हारी जीवात्मा का काम करेगा। ये काल माया के जितने आधार हैं, स्वार्थ, लोभ, लालच, मान सम्मान के, ये सब आत्मा के आधार नहीं है, ये तो मन के आधार। अब तुम मन का कहना मानते हो कि जीवात्मा में, तो जब संत महापुरुष कलयुग में पधारे तो उन्होंने कहा कि 3 युगों से तुम मन का कहना मान रहे हो और अभी तक निकल नहीं पाए हो। तो कहते कि अब भी जान लाओ, चेत जाओ,
होश में आ जाओ। मन के चाहे कहे चलो मत कोई, अब सतगुरु कहे करो तुम सोई। अब वो करो जो सत्य में ईश्वर परमात्मा ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल से मिलाने वाले गुरु है, उसी को सदगुरु कहते हैं। उसको याद करो, उनका कहना मानो, उनकी सीख को अपनाओ, उनके वचनों पर चलकर अपने जीवन को सार्थक बनाओ, तो तुम्हारा कल्याण निश्चित है। ऐसे बड़ा मुश्किल है। एक काल माया का देश है, यहाँ न ऋषि समझ पाए, न मुनि समझ पाए, न योगी योगेश्वर समझ पाए, न अवतारी शक्तियां, न ज्ञानी विज्ञानी समझ पाए। सब भूल भ्रम में रह गए बेचारे, क्योंकि सत्य का ज्ञान नहीं था, सत्य की जानकारी नहीं थी, और सत्य कहाँ से मिलता है या सत्य देने का अधिकारी कौन है, ये तो चीजें थी नहीं। अब एक अवसर ये माली की दया से मिला है, तो हमें आपको ऐसे समृद्ध सदगुरु की खोज करो। गुरु को ही खोज करो भाई, बिन गुरुदार कोई नहीं पाए। ऐसे समृद्ध सदगुरु की खोज करो जिसने अपनी जीवात्मा को जगा लिया हो, परमात्मा से मिला लिया हो, परमात्मा के दरबार का दरबानी रोज आने जाने वाला हो। वो अगर मिल जाए, वो तुम्हारी जीवात्मा को जगा देंगे, परमात्मा से मिला देंगे, तुम्हारे किए हुए पाप कर्मों की अदायगी भी करा देंगे। उनके पास ये शक्ति होती है, उनको अधिकार होता है, लेकिन हम उनकी खोज करें तो कैसे करें, क्योंकि हमें पहचान नहीं है कि गुरु कौन है, संत कौन है, सदगुरु कौन है, अनामी महाप्रभु कौन है, कोई जानकारी नहीं। ये बाहर की थोड़ी बहुत जड़ता की जानकारी है कि दाढ़ी बाहर रख लिया, लाल पीला कपड़ा पहन लिया, छापा तिलक जनेऊ चंदन बंदन लगा लिया, ये ढोंग है, ये पाखंड है। इससे न कोई काम उनका होगा जो करते हैं, और न जो उनको देखकर अपनाते मानते उनका भी नहीं होगा, क्योंकि ये काम करने की युक्ति नहीं है, ये तो सजावट दिखावट बनावट है। अब तुम्हारा काम होगा करनी से। कौन सी करनी? करनी करो मार मन डालो, इंद्री भोग विचारो, इतना काम करो तुम अब की, फिर आगे की सतगुरु जानी। इतना काम आप, क्योंकि ये बिगाड़ हमने आपने किया है, ये बिगाड़ को तो ठीक करना ही होगा। फिर भी कहते हमारी दया करेगा, कुछ तुम करो, कुछ मैं करूं, कुछ हमारी की दया हो जाए, हमारा आप दोनों का काम हो जाए। जब वचनों को सुनोगे, समझोगे और जीवन में उतारोगे, तब कहीं लाभ के किनारे पहुंचोगे। इसलिए जो भी काम करो तो किसी को याद करके करो। याद का मतलब दया, उसकी दया पाने के लिए उसे हम याद करते हैं, चाहे देवी हो, चाहे देवता हो, चाहे ब्रह्मा विष्णु महादेव हो, कोई मतलब हो। ये हमारी परंपरा भी है, प्राचीनतम पद्धति भी है, सनातन पराविद्या भी है। आज भी हम आप कोई काम करते हैं, चाहे संसार का हो, शरीर का हो, परिवार का, खेती, दुकान, दफ्तर, बिजली, व्यापार का हो, सभी लोग अपने अपने मजहब धर्म के मुताबिक अपने अपने देवी देवता, इष्ट परमात्मा, खुदा गाड़, भगवान गुरु का नाम लेके ही करते। ऐसा हम क्यों करते? हम उनको सामने खड़ा करते, हाजिर नाजिर समझकर। जब कोई काम करोगे तो गलती नहीं होगी, कोई भूल नहीं होगी, कोई कमी नहीं होगी, लेकिन हम क्षणिक याद किया भूल जाते, तभी हम अच्छाई से बुराई की तरफ चले जाते, पुण्य से पर पाप की चले जाते, शुद्धता से अशुद्धता की तरफ चले जाते। ये कमी तो हो। आज ऐसे शुभ काम, जीवात्मा के कल्याण की तैयारी हो गई, उस काम को करने के लिए हमको समर्थ सदगुरु की याद करनी चाहिए। उनकी याद क्या है? उनका जगाया नाम ही उनकी याद है, उनकी दया पाने की युक्ति है। इससे पहले मैं बोलूंगा, इसके बाद आप सब। जय गुरुदेव नाम प्रभु का।
गुरुदेव नाम प्रभु का, जय 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 गुरुदेव नाम प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। इस बात को, इस मंत्र को हमेशा याद रखना, ये मूल मंत्र है। चाहे भौतिक जगत में हो चाहे आध्यात्मिक जगत में, सफलता पाने के लिए इस मूल मंत्र को हमेशा आगे रखना चाहिए। कोई भी काम करो, नाम को आगे रखो तो काम आपका हो जाएगा। आप काम को आगे रखते हो नाम के पीछे, तभी तुम्हारा काम नहीं होता। यही तो भूल तुमने की है। और रोज बार बार याद कराया जा रहा कि भाई तुम्हें क्या करना है, कैसे चलना है, क्या क्या छोड़ना है, क्या क्या पकड़ना है, कैसा भोजन करना है, कैसा नहीं करना है, कैसे मतलब यानी लोगों के साथ संगत करनी है, कैसे लोगों से दूर रहना। ये सब मानव जीवन के लिए लाभकारी। यही तो मानव जीवन को विकास की तरफ ले जाने वाला। लेकिन ये तो आप करते नहीं। तो कहते ये कैसे होगा, ये संभव कैसे है। तो महापुरुषों ने इशारा करके कहा है, जरा दो बच्चों सुन लीजिए उनकी। बिना गुरु कृपा पार जाना कठिन है, 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 अबिरह के दो आंसू बहाना कठिन है, विरह के दो आंसू बहाना कठिन है, कि सत्संग सेवा साधन न भक्ति, सेवा ये साधन न भक्ति, बिना प्रेम गुरु को रिझाना कठिन है, बिना प्रेम गुरु को रिझाना कठिन है, बिना गुरु कृपा पार जाना कठिन है, बिना गुरु कृपा पार जाना कठिन है, बड़े भाग्य से अब की नर्तन मिला है, बड़े भाग्य से अब नर्तन मिला है, बिना हरि भजन मुक्ति पाना कठिन है, बिना हरि भजन मुक्ति पाना कठिन है, बिना गुरु भजन मुक्ति पाना कठिन है, बिना गुरु भजन मुक्ति पाना कठिन है, बिना गुरु कृपा पार जाना कठिन है, बिना गुरु कृपा पार जाना कठिन है, विषय वासनाओं ने मन को है घेरा, विषय वासनाओं के मन को है घेरा, काल के जाल से छूट पाना कठिन है, काल के जाल से छूट काल के जाल से छूट पाना कठिन है, काल के जाल से छूट पाना कठिन है, बिना गुरु कृपा पार जाना कठिन है, बिना गुरु कृपा पार जाना कठिन है, और विरह के दो आंसू बहाना कठिन है, विरह के दो आंसू बहाना कठिन है, कि माता पिता सुत ये तारा बिरादर, ये माता पिता सुत ये दारा बिरादर, कि माता पिता सुत
ये तारा बिरादर, ये माता पिता सुत ये दारा बिरादर, यही मोह ममता हटाना कठिन है, यही मोह ममता हटाना कठिन है। बिना गुरु कृपा पार जाना कठिन है, बिना गुरु कृपा पार जाना कठिन है। कि जप तप नियम योग व्रत पाठ पूजा, जप तप नियम योग व्रत पाठ पूजा, कि जप तप नियम योग व्रत पाठ पूजा, जप तप नियम योग व्रत पाठ पूजा, बिना गुरु भजन मुक्ति पाना कठिन है, बिना गुरु प्रभु पाना कठिन है। यही मोह ममता हटाना कठिन है, यही मोह ममता हटाना कठिन है। बिना गुरु प्रभु दर्श पाना कठिन है, बिना गुरु प्रभु दर्श पाना कठिन है। करो गुरु का सत्संग नित्य चेत प्यारे, करो गुरु का सत्संग नित चेत प्यारे, करो गुरु का सत्संग नित्य चेत प्यारे, करो गुरु का सत्संग नित चेत प्यारे। कहते गुरु गुरु को पाना कठिन है, कहते गुरु गुरु को पाना कठिन है, कहते गुरु गुरु को पाना कठिन है। बिना गुरु कृपा पार जाना कठिन है, बिना गुरु कृपा पार जाना कठिन है। अविरह के दो आंसू बहाना कठिन है, रह के दो आंसू बहाना कठिन जब वो है। प्रेमी हो तो गुरु की महिमा, लेकिन आज सदगुरु की महिमा का प्रश्न है। अभी तक 3 युगों में गुरु की चर्चा हुई, लेकिन आज कलयुग में सदगुरु की चर्चा। गुरु माने ज्ञान कराने वाला, राजपाट धन दौलत मान सम्मान अधिकार दिलाने वाला, पद पत्नी बाल बच्चे दिलाने वाला। लेकिन सदगुरु सत माने ईश्वर, गुरु माने मिलाने वाला। जो ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल सतपुरुष से मिलाए दर्शन दीदार कराए, उसको प्रेमियों सदगुरु कहते। इतना बड़ा काम इस युग में होना है, लेकिन जीव बेचारा इतना ज्ञान है, नादान अनजान समझ ही नहीं पाता, क्योंकि संतों का कोई इतिहास नहीं है। किसी युग में आए ही नहीं थे तो इतिहास कौन बनाता। आप जब कलयुग में आए तो उनको कितनी मेहनत करनी पड़ी। परिचय देने के लिए काम जीवात्माओं जीवों का होना है और परेशानी उनको उठानी पड़ती। परिचय आपको लेने की जरूरत है, लेकिन आप समझ ही नहीं पा रहे। तो देने के लिए कितनी मेहनत करते कि किसी तरह से अच्छे सच्चे रास्ते पर चल पड़े, अपनी भूली भटकी जीवात्मा का काम करा ले। अगर यह समय निकल गया फिर आमन हो न हो, पता नहीं आना हो न हो। आज मौका मिला है तो आप लोग अपना अपना काम बना लीजिए। ये अवसर निकल गया तो फिर नहीं आता। गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। जो समय वक्त घड़ी निकल जाती फिर दोबारा नहीं आती, फिर आपको पछताना पड़ता। फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुन गई। सब समय निकल गया, जीवन की श्वासें समाप्त हो गई, फिर पश्चाताप करने से कोई लाभ नहीं होता। इसीलिए महिमा तो गुरु की सभी लोग जानते हैं, लेकिन सदगुरु की महिमा कोई नहीं जानता।
आज सदगुरु की महिमा का बयान होना चाहिए, उनकी जानकारी जीवों को मिलनी चाहिए कि सदगुरु संत सदगुरु का मतलब क्या है, आखिरकार इस कलयुग में क्यों आए हैं, क्या जरूरत पड़ गई, किस काम की आवश्यकता हो गई जो आए। तो जरा दो शब्दों में सुन लीजिए तो आपकी समझ में आ जाए कि आखिरकार संतों का आगमन क्यों हुआ। बड़े एक एक शब्द को बड़ी गंभीरता से सुनना, केवल सुनना ही नहीं, मन को पकड़ाना है और धीरे धीरे इन्हीं बच्चों पर मन को चलाना है। तो क्या समझा के कह रहे हैं कि संतों का आगमन क्यों हुआ, क्योंकि सतयुग त्रेता द्वापर में नहीं आए, अच्छे युग थे, अच्छी उम्र वाले, अच्छा खान पान करने वाले, अच्छी संग सोबत करने वाले, अच्छे कर्म करने वाले, तभी क्यों नहीं आए थे, और आज क्यों आए हैं, क्या जरूरत पड़ गई। तो जरा समझ लीजिए। संत आए हैं दया बरसाने, मगर इन्हें कोई कोई जाने। संत आए दया बरसाने, मगर इन्हें कोई कोई पहचाने। संत आए हैं दया बरसाने, मगर इन्हें कोई कोई पहचाने। संत आए हैं दया बरसाने, मगर इन्हें कोई कोई पहचाने। अब कब आए हैं, कैसी स्थिति में आए हैं, किस काम को करने के लिए आए हैं, कि जब जब होवे धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि। ये बाढ़ है असुर अधम अभिमानी, असुर अधम अभिमानी। आज लेके मनुज रूप आने, मगर इन्हें कोई कोई पहचाने। आज लेकर मनुज रूप आने, मगर इन्हें कोई कोई पहचाने। आज लेकर मनुज रूप आने, मगर इन्हें कोई कोई पहचाने। आज लेकर मनुज रूप आने, मगर इन्हें कोई कोई पहचाने। संत आए हैं दया बरसाने, मगर इन्हें कोई कोई जाने। संत आए हैं दया बरसाने, मगर इन्हें कोई कोई जाने। जाति पाति धन धर्म बढ़ाई, जाति पाति धन धर्म बढ़ाई। जाति पाति धन धर्म बढ़ाई। जाति पाति धन धर्म बढ़ाई। कुल परिवार सुखद समुदायी, कुल परिवार सुखद समुदायी। जग की झूठी जड़ता में सब है फसाने, जग की झूठी जड़ता में सब है फसाने, मगर इन्हें कोई कोई जाने। जग की झूठी में सब है फसाने, मगर इन्हें कोई कोई पहचाने। संत आए हैं दया बरसाने, मगर इन्हें कोई कोई जाने। संत आए हैं दया बरसाने, मगर इन्हें कोई कोई जाने। जप तप नियम योग व्रत पाठ पूजा, नियम योग व्रत पाठ पूजा। कि जप तप नियम योग व्रत पाठ पूजा। जप तप नियम योग व्रत पाठ पूजा। इनको करी करी में कछु नहीं सूझा, इनको कर करी कछु नहीं सूझा। जप तप नियम योग
व्रत पाठ पूजा। जप तप नियम योग व्रत पाठ पूजा। इन सब को कर कुछ नहीं सूझा। इन सब कर कुछ नहीं सूझा। कितनी बड़ी बात कही। बिना गुरु मरम कौन जाने, इन्हें कोई कोई पहचाने। गुरु मरम कौन जाने, मगर इन्हें कोई कोई पहचान। देखो, जब तक कोई बताने वाला नहीं, आपने अपनी इच्छा से पूजा किया, पाठ किया, तीर्थ किया, व्रत किया, लेकिन कुछ मिला है? जिसकी पूजा की उसने कभी देखा नहीं। जब वो दिखा नहीं तो फरियाद किससे करो, प्रार्थना किससे करोगे, अपना रोना किसके सामने रोगे? कितनी सार गर्भित बात संत महापुरुषों ने खोला। कितने युग निकल गए पूजा पाठ तीर्थ व्रत करते, मेरा कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि वहां देने वाला नहीं था। मुर्दे से फरियाद करो तो मुर्दा को दे सकता, अरे जिंदा देगा, यानी चेतन देगा, मुर्दा नहीं दे सकता। इसीलिए ये पत्थर, कागज, कैलेंडर, ये तीर्थ मूर्त, पानी, ये सब जड़ है, ये मुर्दा ही है। इससे न मिला न कभी मिलेगा। लेकिन अभी तक जीव नहीं समझ पाया। अरे भाई कोई काम करो तो पता चली जाता भाई अच्छा है कि बुरा, लेकिन कितने युगों से तुम कर रहे हो और अब भी नहीं समझ पा रहे हो कि हम कर रहे हैं तो इसका फल क्या है। क्या कह रहे हैं कि जप तप नियम योग व्रत पाठ पूजा। जप तप नियम योग व्रत पाठ पूजा। इनको करी करी के कछु नहीं सूझा। इनको करी कुछ नहीं सूझा। बिना गुरु मरम कौन जाने, इन्हें कोई कोई पहचाने। बिना गुरु मरम कौन जाने, मगर इन्हें कोई कोई पहचाने। संत आए हैं दया बरसाने, मगर इन्हें कोई कोई जाने। संत आए हैं दया बरसाने, मगर इन्हें कोई कोई जाने। बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े भाग मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सद ग्रंथों ने गाया। सुर दुर्लभ सब ग्रंथों ने गाया। बिना सत्संग समझ नहीं आवे, इन्हें कोई कोई पहचाने। बिना सत्संग समझ नहीं आवे, मगर इन्हें कोई कोई जाने। बिना सत्संग कौन इसे माने, इनको कोई कोई पहचाने। बिना सत्संग कौन मरम जाने, संत आए हैं दया बरसाने, मगर इन्हें कोई कोई जाने। संत आए हैं दया बरसाने, मगर इन्हें कोई कोई जाने। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव नाम प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। देखो एक एक चीज को बड़ी ही समझदारी के साथ हमें आपको समझना चाहिए। सुनना काफी नहीं है, समझना और समझ करके करना। आपने सुन लिया, समझ लिया और बैठे हो, बगैर करने से थोड़ी कुछ काम नहीं। जब कर्म प्रधान है तो बिना किए तो कोई कुछ मिलेगा न कोई कुछ देगा। अब कर्म आप करना नहीं चाहते हो, पहली बात कर्म आप जानते नहीं हो कि वास्तव में सच्चा कर्म कौन। कर्म तो आप करते हो, लेकिन सच्चा कर्म कौन। जड़ कर्म करते हो कि चेतन कर्म करते हो। ये जितना सामान शरीर से लेकर, जितना घर दुकान मकान, रुपए पैसे धन दौलत संतान, ये सब जड़ सामान, ये तुम्हारा नहीं है, न तुम्हारे साथ जाएगा और न तुम लेके जा सकते। तब तो सोचना चाहिए कि हमारा होता तो हमारे साथ जाता, हमारा साथ छोड़ता नहीं। तो हमने समझने में भूल की थी। इसको जो दूसरे का सामान है, इसको अपना सामान मान लिया।
जब माँ के पेट से हम सब पैदा हुए, वही रास्ता, दूसरा रास्ता नहीं। तो आप क्या लेके आए थे? अकेले आए और नंगे आए थे। न कोई कपड़ा था, न कोई मकान दुकान जमीन थी, न कोई जाति पाति थी, न कोई धर्म कर्म था, कुछ नहीं था, केवल अकेले और नंगे। जैसे यहाँ आए अब गंदगी लपेट गई। ये गंदगी है। जब पाक साहब निर्मल थे, अकेले थे, और जैसे जमीन पर आए तो काल माया ने अपनी गंदगी इसको चिपका लिया आपको। कि भूमि परतवा डावर पानी और जिम जीवनी माया लपिटानी। जैसे बादलों से बूंद आती, कितनी व्हाइट सफेद होती, जैसे मिट्टी में आई, मिट्टी में अपने में धूल में परिवर्तित गंदी हो गई। ऐसे जीव आया तब पाक साहब निर्मल पवित्र था। न काम था, न क्रोध था, न लोभ था, न मोह था, न अहंकार थी, न जाति पाति थी, न छोटा बड़ा गरीब नहीं था, न हिंदू मुसलमान था, न स्त्री पुरुष था। ये तो आपने रखा। ये व्यवस्था आपकी बिगाड़ी हुई। अपनी बिगाड़ी व्यवस्था में हम लोग परेशान हैं। अगर परमात्मा खुदा की बनाई व्यवस्था को मान लेते, उसी के अनुसार चलते होते, तो हमारा सबका जीवन सुखमय, शांतिमय, आनंदमय होता। अब हमें आपको ऐसी फरियाद करनी, मालिक से गुजारिश। किससे करोगे? जो सुनता हो उसी को सुनाओ। लेकिन तुम किसको सुनाओगे? जिसके न नाक है, न आंख है, न कान, कुछ नहीं, है ही नहीं। जब पत्थर के न आंख है, न कान है, न नाक है, तो क्या वो सुनेगा? और क्या तुम्हारी मदद करेगा? क्या तुमको समझाए बताएगा? क्या अच्छे बुरे की पहचान कराएगा? कुछ नहीं समझ में आया। 3 युग बीत गया, अभी तक बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी इसी जड़ता की ममता से अलग नहीं हो पाए। तब संतों को आना पड़ा कि ज्ञानी विज्ञानी भी नहीं समझा पाए, ये ऋषि मुनि महात्मा भी नहीं समझा पाए। ये सब कैसे अवतारी शक्तियां मार काट हिंसा करती रही, लेकिन ये नहीं समझा पाई कि सत्य क्या है। तब संतों को आना पड़ा। तो हमें आपको मालिक से एक ही प्रार्थना करनी चाहिए कि हमको अवसर कब मिलेगा। सतयुग, त्रेता, द्वापर, 3 युग निकल गए, 4 खान 84 लाल नरकों में आते जाते समय निकल गया। ये बताओ हमारी बारी कब आएगी? हमारा उद्धार कब होगा? हमको यहाँ से चलना कब होगा? हम अपने देश कब पहुंचेंगे? हम अपने मालिक परमात्मा पिया प्रीतम से कब मिलेंगे? तो महापुरुषों ने इशारा करके क्या कहा कि सतगुरु कब आएगी मेरी बारी। 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 कह रहे हैं मालिक, क्या हमको कभी अवसर मिलेगा? क्या हम कभी अपने घर जा सकेंगे? क्या हमारी जीवात्मा का कोई कल्याण होगा? बड़े प्रेम से अर्जु मिन्नत प्रार्थना करते हैं कि सतगुरु कब आएगी मेरी बारी। सतगुरु कब आएगी मेरी बारी। जब जब द्वार तुम्हारे आऊं। 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 लगी रही भीड़ करारी। लगी रही भीड़ करारी। सतगुरु कब आएगी मेरी बारी। सतगुरु कब आएगी मेरी बारी। मन चंचल चित धीर न लावे। मन चंचल चित धीर
चंचल चित धीर न लावे मन चंचल चित धीर न लावे करता सोच विचारी करता सोच विचारी सतगुरु कब आएगी मेरी बारी सतगुरु कब आएगी मेरी बारी दिन नहीं चैन रात नहीं निदिया दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया जागी के रहन विचारी जागी के रैन बिसारी सतगुरु कब आएगी मेरी बारी सतगुरु कब आएगी मेरी बारी नैन चैन दिन रैन न पावे रैन चैन दिन रैन न पावे नैन चैन दिन रैन न पावे रैन चैन दिन रैन न पावे रोवत उमर गुजारी रोवत उमर गुजारी सतगुरु कब आएगी मेरी बारी सतगुरु कब आएगी मेरी बारी मोह से पतित अनेकन तारे 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 कब मेरी सुधि क्यों बिसारी मेरी सुधि क्यों बिसारी मेरी सुधि क्यों बिसारी मेरी सुधि क्यों बिसारी सतगुरु कब आएगी मेरी बारी सतगुरु कब आएगी मेरी बारी नहीं कछु सेवा को हाथ हमारे नहीं कछु सेवा हाथ हमारे नहीं कछु सेवा को हाथ हमारे नहीं कछु सेवा को हाथ हमारे क्या करूं भेंट तुम्हारी क्या करूं भेंट तुम्हारी सतगुरु कब आएगी मेरी बारी सतगुरु कब आएगी मेरी बारी नहीं कछु सेवा को हाथ हमारे नहीं कछु सेवा को हाथ हमारे क्या करूं भेंट तुम्हारी क्या करूं भेंट तुम्हारी सतगुरु कब आएगी मेरी बारी सतगुरु कब आएगी मेरी बारी मौसम कौन कुटिल खल कामी 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 मैं हूँ निपट अनारी मैं हूँ निपट अनाड़ी सतगुरु कब आएगी मेरी बारी सतगुरु कब आएगी मेरी बारी दास चरण की शरण निहारी दास
चरण की शरण निहारी, दास चरण की शरण निहारी। हो जाए मर्जी तुम्हारी, हो जाए मर्जी तुम्हारी। सतगुरु कब आएगी मेरी बारी, सतगुरु कब आएगी मेरी बारी। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। प्रेमी ऐसी वीरे भरी प्रार्थना आत्मा के कल्याण की करनी चाहिए। ये गाना बजाना नहीं काम करता। जब आंतरिक विरह उमड़ेगी तब दिन और रात चैन नहीं पड़ती। जब तक मालिक का दीदार दर्शन न मिल जाए तब तक चैन नहीं पड़ती। ये विरह का अंग है और विरह की पहचान है, लेकिन हमने अभी तो कुछ कर ही नहीं पाया, क्योंकि विरह है नहीं, विरह का आंसू है नहीं, और विरह के मालिक खुश नहीं होता। संसार के आंसू तो बहुत आपके पास, किसी ने कुछ कह दिया रोने लगा। अरे आंसू की कीमत समझो, इनकी बहुत बड़ी कीमत है। आंसू कीमत मीरा ने समझी, सहजबाई नहीं समझी। एक एक आंसू मालिक के लिए न्यौछावर कर दिया, तब उसने दर्शन दीदार पाया था। तभी तो संतों ने लिखा, हंसी हंस कंध न पायो, जिन पायो तिन रोए, हंसे खेले पीऊ मिले तो कौन सुहागन हो। बिन रोए नहीं पाई उस साहब का दीदार। कभी साहब कहते बिना रोए, बिना विरह का आंसू गिराए किसी ने आज तक मालिक को पाया नहीं है। लेकिन ये आंसू नहीं है, इनकी बड़ी कमी है। आंख एक किनारे दो है, इधर है, ये है संसार का किनारा, इधर से आंसू विरह का किनारा। दोनों आपके पास मौजूद है आंख में, लेकिन समझ नहीं पा रहे, क्योंकि समझाने वाला नहीं मिला, दिखाने वाला नहीं मिला, रास्ता बताने वाला नहीं मिला। तो बार बार यही प्रार्थना कर दी है। कितना समय गुजर गया, कितनी सांसें निकल गई, कभी तक मेरी आस से पूरी नहीं हुई दर्शन की। दर्शन की आस गहरी, दर्शन की आस, दर्शन की तपन। जीव के अंदर बेचैनी व्याकुलता होनी चाहिए, तब तो कहीं कुछ बनने की शुरुआत होती है। ऐसे गाने बजाने चिल्लाने से नहीं है। ये गाना नहीं है, विरह के आंसू को बहाना है। क्या कह रहे हैं कि बहुत युग निकल गए, बहुत शरीर पाए, वो भी व्यर्थ में चले गए, लेकिन आज तक तुम्हारे द्वार पर बैठना नहीं आया। कहाँ बैठे, किधर से पुकारे, कब आप कैसे सुनते हैं, न बुलाना मालूम है न बैठना मालूम। तो समझा के साधक क्या कहता है। अगर साधना करते हो तो अपनी पहचान करो, क्या इस संसार तुम्हारे में कोई गुण है कि कब से आस लगाए बैठी इस सतगुरु तेरे द्वार। कब से आस लगाए बैठी सतगुरु तेरे द्वार, ना जाने कब आएगी मेरी बार। से आस लगाए बैठी सतगुरु तेरे द्वार, ना जाने कब आएगी मेरी बार। कब से आस लगाए बैठी सतगुरु तेरे द्वार, ना जाने कब आएगी मेरी बार। बैठी सतगुरु तेरे द्वार, दोहराना तो नहीं मालूम, क्या करूं। कब व्यर्थ में समय गमा रहे हो। जब शब्दों अच्छे दोहराना नहीं जानते तुम कुछ नहीं पा सकते। ऐसे जीव
कितने जन्म निकल जाते हैं, भटकते रहते। उनको वचन ही नहीं याद है। जब सामने कहा जा रहा तब नहीं समझ में आ रहा, पीठ पीछे तुम क्या याद रखते हो सब मालूम है। कि बहुत ही दिनों की भूली समझ न पाई है, बहुत दिनों की भूली समझ न पाई है। भटकत भरमत द्वार तुम्हारे आई है, भटकत भरमत द्वार तुम्हारे आई है। मुझे अबला की दीन दशा पर काहे करी अबार, मुझे अबला की दीन दशा पर काहे करी अबार। ना जाने कब आएगी मेरी बाबा, ना जाने कब आएगी मेरी बात। जब से आई जगत जाल में, जब से आई जगत जाल में। मन इंद्री संग भई बेहाल में, मन इंद्री संग भई बेहाल में। जब से आई जगत जाल में, मन इंद्री संग भई बेहाल में। जब से आई जगत जाल में, मन इंद्री संग भई बेहाल में। विषय भोग के झोंके लागे जाए परी मझधार, विषय भोग के झोंके लागे जाए पड़ी मझधार। विषय भोग के झोंके लागे जाए परी मझधार। ना जाने कब आएगी मेरी वार, विषय भोग के झोंके लागे जाए पड़ी मझधार। ना जाने कब आएगी मेरी वार। सुतधारा परिवार कुटुंबी, सुतधारा परिवार कुटुंबी। कोई न दिखे अपना संगी, कोई न दिखे अपना संगी। सुतधारा परिवार कुटुंबी, सुतधारा परिवार कुटुंबी। कोई न दिखे अपना संगी, कोई न दिखे अपना संगी। बिन स्वार्थ कोई बात न पूछे करते झूठा प्यार, बिन स्वार्थ कोई बात न पूछे करते झूठा प्यार। बिन स्वार्थ कोई बात न पूछे करते झूठा प्यार। ना जाने कब आएगी मेरी वार, स्वार्थ कोई बात न बूझे करते झूठा प्यार। ना जाने कब आएगी मेरी बार। काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, काम क्रोध मद लोभ लुटेरे। जन्म जन्म के बैरी मेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे। काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे। काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे। काल बलि की कठिन जेल से कैसे हो उद्धार, काल बलि की कठिन जेल से कैसे हो उद्धार। ना जाने कब आएगी मेरी बात, ना जाने कब आएगी मेरी वार। सतगुरु दया करी जो जग में आए हैं, सतगुरु दया करी जो जग में आए हैं। सतगुरु दया करी जो जग में आए हैं। सतगुरु दया करी जो जग में आए हैं। निज घर जाने का संदेश सुनाए हैं, निज घर जाने का संदेश सुनाए हैं। नाम दान की लूट मचाई ऐसे है सरकार, नामदान की लूट मचाई ऐसे है सरकार। ना जाने कब आएगी मेरी वार, ना
जाग अब क्यों नहीं जागे जागे जाग अब क्यों नहीं जागे भाग्य जगा चरणों में लागे भाग जगा चरणों में लागे दासी खड़ी पड़ी चरणों में करती करुण पुकार दासी खड़ी पड़ी चरण में करती करुण पुकार दासी खड़ी पड़ी चरणों में करती करुण पुकार दासी खड़ी पड़ी चरणों में करती करुण पुकार ना जाने कब आएगी मेरी बात ना जाने कब आएगी मेरी बात कब से आस लगाए बैठी सतगुरु तेरे द्वार कब से आस लगाए बैठी सतगुरु तेरे द्वार ना जाने कब आएगी मेरी बात ना जाने कब आएगी मेरी बात जय गुरुदेव नाम प्रभु का जय गुरुदेव नाम प्रभु का रवियो इसको कहते हैं दया की भीख मांगना। जब ऐसे भाव विचार अंतर में नहीं उठेंगे तब तक बिरे नहीं जगेगा। जब बिरे जगेगी तब बिरे का आंसू निकलेगा। जिसको आंसू को मालिक कभी बर्दाश्त नहीं करता। ऐसे नहीं से तुम और रोते रहते, इसके लिए उसके लिए, सामान के उसके लिए। यही रोना तुमको वो आंसू की तरफ नहीं जाने देता। आंसू का बड़ा महत्व है, लेकिन पहले समझो, व्यर्थ में आंसू को गिराकर आंसू का अपमान मत करो। ये आंसू का अपमान है। ये आंसू प्रभु को पाने के लिए, उनकी याद के लिए मिले, लेकिन ऐसा तो कोई करता ही नहीं। सब बेचारे व्यर्थ में। हमको इसी तरह कि हमें ये सोचना चाहिए, लेकिन ये सौभाग्य किसी किसी को मिलता है। 45 करोड़ जीवों ने नामदान पाया था, लेकिन कितनों ने रख पाया? कितने रख पर उस पर दृढ़ता से चल पाए, और कितने चल रहे, कितने छोड़ के भाग गए। अभी तक यही समझ में नहीं आया कि हमें क्या क्या लेना है। महापुरुषों ने कहा, संख्या को मत देखो, भीड़ को मत देखो, कि दुनिया में ऐसा कहाँ इस सब का नसीब है। संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है। संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। कहते धनवान बलवान बुद्धिमान नहीं, ऐसा कौन भाग्यशाली है जो गुरु की शरण में आता है, दृढ़ता मजबूती से रहकर अपना काम बनाता है। इसीलिए कहा वो संस्कारी जीवन। कि दुनिया में ऐसा कहाँ इस सब का नसीब है। संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है। संस्कारी जीव आते गुरु के करीब। अब संस्कारी जीवों की पहचान क्या है? ये संसारी है कि संस्कारी है, उसकी भी पहचान बताएंगे। कि करे नित सत्संग सेवा भाव भक्ति, मानेगा जो गुरु सीख पाएगा वो शक्ति। करे नित सत्संग सेवा भाव भक्ति, मानेगा जो गुरु सीख पाएगा वो शक्ति। प्रेमियों, ये लक्षण होने चाहिए। करे नित सत्संग सेवा भाव भक्ति, मानेगा जो गुरु सीख पाएगा वो शक्ति। करे नित सत्संग सेवा भाव भक्ति,
मानेगा जो गुरु से पाएगा वो सत्य। यही मुक्ति पाने की सच्ची तरकीब है, यही मुक्ति पाने की सहज तरकीब है। संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। यही मुक्ति पाने की सही तरकीब है। संस्कारी जीव आते गुरु के करीब हैं। ये संसार भरम की खाना, आज नहीं तो कल छूट जाना। ये संसार भरम की खाना, आज नहीं तो कल छूट जाना। ये संसार भरम की खाना, आज नहीं तो कल छूट जाना। ये संसार भरम की खाना, आज नहीं तो कल छूट जाना। इसे जो समझ ले वही तो हबीब है। संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। इसे जो समझ ले वही तो हबीब है। संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है। संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है। संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। शुद्ध तारा परिवार की ममता, अजीव फंसे जग झूठी जड़ता। सुतदारा परिवार की ममता, अजीव फंसे जग झूठी जड़ता। गुरु बिन तेरा न कोई महबूब है। संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। गुरु बिन तेरा ना कोई महबूब है। संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है। संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है। संस्कारी जीव आते गुरु के करीब हैं। नर देही का मरम न जाना, भोगों का तू बना है दीवाना। नर देही का मरम न जाना, भोगों का तू बना है दीवाना। नर देही का मरम न जाना, भोगों का तू बना है दीवाना। नर देही का मरम न जाना, भोगों का तू बना है दीवाना। शरण में वो आएंगे जो जग के गरीब हैं। संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। शरण में वो आएंगे जो जग के गरीब हैं। संस्कारी जीव आते गुरु के करीब हैं। शरण में वो आएंगे जो जग के गरीब हैं।
संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। शरण में वो आएंगे जो जग के गरीब हैं, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब हैं। अब भी जागो जतन कुछ कर लो, 84 का फेर बचा लो। अब भी जागो जतन कुछ कर लो, और 84 का फेर बचा लो। कहते गुरु की महिमा अजीब है, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। कहते गुरु की महिमा अजीब है, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब। कहते संत गुरु की महिमा अजीब है, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। कहते हैं संत गुरु की महिमा अजीब है, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। देखो प्रेमियों, गरीबी में करीबी हासिल होती है। जिन्होंने पाया गरीब बन के पाया, दीन बन के छोटा बन के पाया। दीन गरीबी धार तेरे भले की कहूं, मान प्रतिष्ठा छोड़ तेरे भले की कहूं। ये महापुरुषों का संदेश है, हम सब जीवों को सुनना चाहिए, सुनकर अपने जीवन में उतारने की कोशिश करना चाहिए। तब कहीं संत मत में आप रहने टिकने के अधिकारी बन सकते। ऐसे तो बहुत लोग आए, कितने करोड़ आए चले गए, और कितने भी चले जाएंगे, ये सब के सब नहीं टिकेंगे। कहा कि जिनके ऐसे भाग्य हैं, जिनका ऐसा संस्कार है, जिन्होंने गुरु वचनों को पकड़ा है, अपने जीवन में उतारा है, वही गुरु की शरण में टिक पाते और वही लाभ प्राप्त कर पाते। बाकी तो सब रह जाते। इन बातों को हमें आपको विशेष ध्यान में रखना चाहिए। मैंने इसीलिए ये चीज आपके सामने खोल के रखी कि हम लोगों को क्या करना है, हमारा संस्कार कैसे बने, कैसे जगे कि गुरु की शरण में हम टिक पाए, गुरु पर विश्वास कर पाए, उनको अपना बना पाए या उनके हम बन जाएं। जब तक ये इच्छा आप में नहीं आएगी, आप इसका लाभ नहीं प्राप्त कर सकते। लाभ तो जब ही मिलेगा जब आप इसके अनुकूल बनेंगे। इसीलिए तो सुनना कम है, बोलना ज्यादा है। उतना सुनो जितना याद रख सको, और याद रख के उस पर चल सको, अपने जीवन में उतार सको। अब आप इधर सुनते उधर भूल जाते हो, समय खराब करते, अपना भी समय, सुनाने वाले का भी समय खराब करते। इसलिए उतना सुनो जितना हजम हो जाए। इसीलिए मैंने बहुत कम समय रखा है, सत्संग का बहुत कम समय। धीरे धीरे अगर जानकारी नहीं होगी तो और समय घटा दिया जाएगा, और बिल्कुल नहीं याद करोगे धीरे धीरे बंद कर दिया जाएगा। ये कोई कथा वार्ता, कोई लोभ लालच, कोई दान दक्षिणा, ये लेने वाला विषय नहीं है। ये जीवात्माओं के कल्याण का विषय है। ये लोगों को पाप अवगुणों से दूर रखने वाला विषय है। बड़ी समझदारी के साथ आपको इस पर चलना है। ये है संत मत, ये काल मत नहीं है, संत मत।
संत मतलब सच्चा मत मैंने विचार, सच्चा रास्ता जीवात्माओं को मेरे घर पहुंचाने का। तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा। जब तक ये नहीं आएगा तब तक कुछ होने वाला नहीं। आने का कोई मतलब नहीं है, रहने का कोई मतलब नहीं है। रहकर अपना काम बना लो, अपने घर जाने की तैयारी कर लो, तब तो आश्रम में रहना ठीक है। वैसे तो उसकी मर्यादा ही आप खत्म करो। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। देखो वो प्रेमी दोनों लाभ उठा रहे हैं और आप बैठे बैठे रह गए हो। उस सेवा का आदेश जो सर्वोपरि है उसका भी पालन करते। वो तो रात्रि सेवा का दूना लाभ है और भजन और सत्संग के बराबर उसका लाभ है। आप तो यहाँ सो भी जाते हो, मन तुम्हारे दर्द भाग भी जाता है, मतलब सत्संग भी खंडित हो रहा है। लेकिन जो सेवा कर रहे हैं उनका एक कान इधर लगा हुआ कि क्या कहा जा रहा। सेवा भी करते हैं, सत्संग भी सुनते हैं। वो किसी से बात नहीं करना चाहते, उनका मन कहीं नहीं जा रहा, सेवा में लगा है और सत्संग वचन में लगा है। संत महापुरुषों ने कलयुग के हम सब गंदे जीवों के लिए कितना सस्ता और सरल रास्ता रखा है कि परमार्थी सेवा का। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है रात्रि परमार्थी सेवा, जो कोई नहीं करता। दिन में नहीं लोग करते तो रात में कौन करेगा। लेकिन आज ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि का प्रभाव है कि आते ही लोगों के विचार बदल जाते, लोगों अंदर सेवा का भाव जाग जाता है, भजन करने की इच्छा जाग जाती है। ऐसा नहीं है, इस भूमि का प्रभाव है, इसीलिए इस भूमि का चुनाव किया गया। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। अब आप लोग खड़े हो जाओ, जरा खड़े हो जाइए। तमाम तो पीछे सो रहे थे। क्या मतलब, क्या इसे सेवा करते? सेवा से भी गए और सत्संग से भी। ऐसे जीव कभी कुछ पा नहीं पाते, समय गमाते चले जाते। यही आपने किया 10 जुलाई 1952 से, और अब भी वही कर रहे हो। ये विचारधारा तुम्हारी अभी बदली नहीं है, और जब तक तुम्हारे विचार नहीं बदलेंगे, तुम्हारा खान पान नहीं बदलेंगे, तुम्हारा देखना सुनना उठना बैठना बोलना चाहना सोचना समझना करना करना नहीं बदलेगा, तब तक तुम बदलाव नहीं देख सकते। अपने में परिवर्तन लाना होगा, उस परिवर्तन को देखने के लिए जो महापुरुष ने आवाज लगाई है कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। ये जब ही देख पाओगे जब तुम्हारे अंदर सच्ची विचारधारा, सच्चे कर्म की भावना बनेगी, सच्चे खान पान में लग जाओगे, सच्चे आत्मिक कर्म आत्मिक पूजा में लग जाओगे, आप उस समय को भी देख लोगे। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा। अभी से बोलो, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक। प्रेम से बोले, ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है प्रभु का। देखो ये नाम बड़े चैलेंज से आप कह रहा है, ये काम अब इंसानों के बस का नहीं है। चाहे राजनीति हो, चाहे धर्म नीति हो, चाहे परिवार नीति, चाहे समाज नीति, ये काम इंसानों के बस का नहीं। क्योंकि समय देख लिया आपने, 72 वर्ष आपने राजनीति वालों को समय दिया। राज्य में कोई नीति है? अनीति, नीति जगह अनीति, धर्म जगह धर्म, मानवता जगह दानवता, दया की जगह हिंसा, सत्य की जगह झूठ, ही तो हो रहा, यही हो रहा। इसलिए अब समय परिवर्तन की मांग कर रहा है। परिवर्तन किससे होगा? अच्छे सच्चे चरित्रमान ईमानदार लोगों से, जो शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी, ऐसे लोगों से ये धार्मिक धारा का परिवर्तन
हमेशा हुआ है और होगा। इस पर आपको चलना होगा। ये इधर उधर भाषणबाजी, ईटी मीटिंग करना, इससे कुछ नहीं, कुछ भी नहीं कर सको। मैं चैलेंज साथ कहता हूँ, कुछ होने वाला नहीं जब तक करनी में नहीं उतारोगे। और करनी क्या है? जन्मत इकट्ठा। कलयुग है संगे शक्ति। कलयुग में संग संगठन ही शक्ति। जिसके पास संगठन है उसके पास शक्ति है, जिसके पास शक्ति है उसके पास विजय है। अगर विजय चाहते हो तो शक्ति इकट्ठा करो, वो तो आप करते नहीं हो। मैं 12 वर्ष में कितने लोग लगे, अगर तुम लोग साथ देते कितना हो जाता था। अकेले मैंने इतना जन्म किया और तुम इतने लोग हो, वही भाषणबाजी, वही ये नहीं ठीक है, नहीं ठीक। तुम्हारे कहने से न ठीक है न खराब, तुमको करके दिखाना होगा क्या ठीक है और क्या खराब। जब तक ये नहीं करो भाई कुछ मैं बराबर यही संकेत करता रहता हूँ, पहले अपने को बदलो, दुनिया बदल दोगी, दुनिया बदल जाएगी। अपने को नहीं बदलोगे, दूसरों को बदला देखना चाहते हो, ऐसा संभव है? कभी नहीं हो सकता। अगर बदलाव देखना, परिवर्तन देखना, तो अभी अपने आप को बदलना पड़ेगा। अगर कुर्बानी न की होती लोगों ने तो आज ये आजादी का दर्शन नहीं होता। तुम्हारे पास कोई कुर्बानी नहीं, केवल कुर्बानी की कहानी बता रहे हो। उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, उन्होंने क्या। अरे तुमने क्या या तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा पशु जीवन है, वही खाना पीना कमाना, मल मूत्र त्याग करना और लाल बच्चे पैदा करना। इसके अलावा मानव जीवन का अर्थ कुछ जाना है? कुछ नहीं। यही पशु जीवन। पशु भी यही कर रहा, पक्षी भी यही कर रहे हैं। अरे जितनी दुनिया जिसमें सब यही काम है। लेकिन तुमको ये शरीर इसलिए नहीं मिला, प्रभु प्राप्ति के लिए मिला। लेकिन वो तो काम कोई कोई कर, सब नहीं कर पा रहे। बताया सबको जा रहा, सुनाया सबको जा रहा, समझाया सबको जा रहा, लेकिन समझ किसको आ रही है? वो समझते नहीं, समझाने की कोशिश। अरे पहले अपने शैतान मन को समझाओ। अगर तुमने मन को समझाना सीख लिया तो सबके पास वही मन है जो तुम्हारे पास, तुम सबको समझा दो। इसीलिए संत महापुरुषों को अंतर्यामी कहते। उन्होंने अपने अंतर को बदल दिया, अपने अंतर को समझा, मन बुद्धि चित्त की यानी गति को देखा, समझा और सुधारा है, तब वो कहते हम तुम्हारा भी सुधार देंगे। ऐसे मैं बार बार यही कहता हूँ, ये सब बंद करो, ये सब बंद करो। अपना परिवार इकट्ठा करो। जिस परिवार में फूट होती उस परिवार का विकास समाप्त हो, कोई उन्नत नहीं कर सकता। तुम्हारा परिवार विघटन में है, सब विघटित, सब दुकानें खोले बैठे अलग अलग। इन दुकानों से काम नहीं होगा, दरबार से काम। दुकान दरबार में अंतर है। दुकानों में बगैर पैसे का सौदा नहीं मिलता, दरबार में मुफ्त लुटाया जाता। तभी आपको परिचय दिया गया। दरबार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया की सत्ताएं लोग जहाँ सीने से लगाए जाते हैं, ऐसा दरबार है। यहाँ कोई जात पाति का या छोटे बड़े का, कोई गरीब अमीर का, कोई स्वार्थ लोलारत, कोई आन मान सम्मान, कोई राजपाट पाने का काम नहीं है। यह है समाज के उद्धार, समाज के कल्याण का, लोगों के सुधार का, लोगों की जीवात्माओं के उद्धार, दोनों काम करने, सुधार भी करना और उद्धार भी करना। इसीलिए आपको भौतिक और आध्यात्म दोनों की आवश्यकता। बगैर धर्म के यानी भौतिक नहीं चल सकता। ये धर्म की विजय, राम ने धर्म की विजय, कहते धार्मिक युद्ध है, धार्मिक लड़ा तब विजय मिली थी। और तुम कहते मार काट था करके प्राप्त कर कुछ नहीं। अब वो युग ही नहीं है। ये तो उन युगों की बात थी जब कोई सत्य विचार नहीं था, संत नहीं थे, संतों के सत्य विचार नहीं थे और सत्य कर्म सत्य क्रियाएं नहीं थी। तब लोग अपनी शारीरिक क्रिया करते थे, इनको मारो, इनको काटो, उनको। ये आवाज आपको मिली थी, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दो। इसका मतलब क्या? खून मांगा था। खून माने यानी सर्वांग समर्पण। जब खून चला जाए कुछ नहीं बचता, शरीर मुर्दा, यानी आपने सब कुछ दे दिया। आवाज ये थी, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज उसी को सुधार करके क्या समय अनुकूल प्रवृत्ति करके क्या कहा जा रहा, तुम हमें सहयोग करो, मैं तुम्हें व्यवस्था दूंगा। अरे आपको व्यवस्था ही तो चाहिए, समाज में रहने की, परिवार में रहने की, सामाजिक कार्यों की आपको व्यवस्था चाहिए, व्यवस्था आपको मिलेगी।
लेकिन सहयोग तो करो आप। अपनी मेरी दुकानें खोल के सहयोग नहीं कर रहे, दरबार की महिमा कम कर रहे, यही सब करते सबके अंदर। मेरे पास सब तरह के लोग आते हैं, मैं ये पूछता हूँ कि व्यक्ति एक है कि नहीं। पहले स्वाधीन भारत वाले आए, अरे भाई कौन नहीं स्वाधीन, और स्वतंत्र कौन राज्य नहीं, तुम अपने पर क्यों लागू करते हो कि हम ही स्वाधीन भारत है, बाकी परतंत्र। एक तो विचार आपका ये गलत ये नहीं। मैंने पूछा भाई कितने स्वाद है, स्वाधीन भारत वाले कहते स्वाद है, सम्राट वाले कहते स्वाद, स्वाद वाहिनी मैंने कहते स्वाद। भाई कितने स्वाद, किसको मानते हो? इसका मतलब तुम सुभाष को जानते ही नहीं, तभी तुम्हारी भिन्नता वो एक है अनेक नहीं। कितनी बार आपसे कहा गया सुभाष योगी है, सुभाष ब्रह्मचारी है, सुभाष महात्मा है, उनको तुम इंसान समझकर कोई चीज मत कहो, वो इंसान नहीं है और इंसानी तौर तरीके से वो काम नहीं होगा। इंसानी तरीके का काम देखो दिया तो आपने राजनीति वालों, इनको भी इंसान समझ के दिया है। क्या किया इन्होंने? आज 72 साल की राजनीति ने क्या किया? चुनाव 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 चुनाव, सारा देश ही चुन गया, कुछ बचा है? अरे चुनाव इसलिए किया जाता कि जिसको हम चुने वो जनता के हित और भले का कोई काम चुने। काम तो नहीं किसी ने चुना, और चुनाव का व्यर्थ हो गया। और एक चुनाव का खर्चा कितना आज तक किसी ने बताया नहीं। अरे प्रजातंत्र है, प्रजा के लिए कोई काम करो तो प्रजा को जानकारी तो दे दो, शराब तो ले, किसी ने आज तक नहीं बताया, मैं बताता हूँ। एक पंचवर्षीय चुनाव का खर्चा 70 अरब रुपए, इतना महंगा, और काम क्या? कुछ नहीं, काम कुछ नहीं। ये महंगाई कौन झेलेगा, कौन देगा? हम ही तुमको देना। कोई नेता, कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री तो पैसे खर्च करने वाला नहीं है, वो तुम्ही से लिया जाएगा, तुम्हारी नसों से टैक्स और महंगाई लगाकर वसूला जाएगा। और नहीं तुम जाकर यही सोना तुम्हारा पहले हुआ तो 350 वर्ष मुसलमानों ने हिंदुस्तान पर राज किया। नाम हिंदुस्तान कह दो, राज मुसलमानों का हुआ। धिक्कार है ऐसे हिंदुओं को, नहीं समझ पाए कुछ। इसके बाद फिर आपने गलती की और सो गए, मुट्ठी भर अंग्रेज आए, 250 वर्ष उन्होंने तुम्हारे पर छाती पे चढ़ के राज किया और तुम कुछ नहीं कर पाए। आज मुट्ठी भर नेता तुम्हारे पर राज कर रहे हैं, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ये प्रजातंत्र है। मैं बार बार इसको कहता हूँ कि प्रजातंत्र नहीं है, ये एक तंत्र है, ये लूट तंत्र है। इसको समझो और इसे हटो, इसे हटना पड़ेगा। हमने तो लखों को हटा दिया, लखों, हमको ये नहीं चाहिए, ये व्यवस्था हमको नहीं चाहिए। जिस व्यवस्था से कोई काम नहीं हुआ, अब व्यवस्था फैलती जा रही, अव्यवस्था बढ़ती जा रही, चोरी डिगेल कत्ल बलात्कार बढ़ते जा रहे, महंगाई टेक बेरोजगारी बढ़ती जा रही। हमको ऐसी व्यवस्था नहीं चाहिए। सीधी बात, हम अपशब्द कटशब्द नहीं प्रयोग करें, लेकिन हमारा निशाना वही, हम इस व्यवस्था को ही बदलना चाहते। सीधी बात, कलयुग जाने का, सतयुग आने का मतलब यही है। ये मतलब जितनी गंदी व्यवस्था है, लूटपाट वाली है, धोखाधड़ी वाली है, इसको हम बदल करके हम सत्य व्यवस्था जो सबके हित की और सबके भले की, सबके कल्याण की, सबके उद्धार की, मैं उसको लाना चाहता हूँ। हमारी तैयारी है, मेरे खुल के आप सकते। इसके अलावा मेरा कोई काम नहीं, न कोई दान, न दक्षिणा, न कोई सामान, न सम्मान, कुछ भी नहीं चाहिए। चाहिए व्यवस्था, व्यवस्था। मैंने इसीलिए कहा हमारे देश का कर्मचारी कोई भ्रष्ट नहीं है, इनकी व्यवस्था ही भ्रष्ट। अब ये क्यों नहीं, कर्मचारी अधिकारी को बदनाम करते हो, उसको मजबूर किया जा रहा, मजबूर किया गया। जब उससे अतिरिक्त पैसा मांगा जाए कहां से लाएगा, तो अन्याय करेगा। नहीं तो अपनी पूरी तनख्वाह इनको दे देगा क्या, बच्चे कैसे पालेगा। आज सोचने समझे ये कोई नहीं करे, अपना अपना गीत गा रहे हैं, जो काम की बात है वो करते नहीं, काम बात क्या। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, ये नाम का काम है। सज्जू में काम किससे हुआ? हरि नाम से हुआ। त्रेता का काम किससे हुआ? राम नाम से हुआ। द्वापर का काम किससे हुआ? कृष्ण नाम से हुआ। आज कलयुग का नाम किससे? गुरु नाम से हुआ। ये कोई नई बात नहीं बताइए, युग का इतिहास पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। परिवर्तन नाम के द्वारा होता, काम नाम के द्वारा होता। और आज भी जिसका काम दे रहे उसी का नाम रखते हो।
लकड़ी वाले को बढ़ई कह देते, लकड़ी का काम करना, लोहे का काम कर रहा लोहार कहते। तुम काम से ही तो नाम रखे हो, तो फिर अपनी व्यवस्था का नाम क्यों नहीं समझते? हमारी यही समझ में नहीं आता। इतने दिन से 10 जुलाई 1952 से लगातार नाम की महिमा बताई जा रही, इसी नाम से काम होगा, इसी नाम से परिवर्तन होगा, इसी नाम से सुधार होगा, इसी नाम से व्यवस्था बदलेगी, और किसी नाम से। अब ये नाम कौन है? यही नाम पुराने नामों को भी सम्मान देगा। आज ने क्या कहा? सारी शक्तियां मौजूद कहीं नहीं है, लेकिन जब मैं परिवर्तन की आवाज लगाऊंगा, मेरे दूरदर्शी प्लेटफार्म पर वो सब शक्तियां आके खड़ी हो जाएगी, फिर मैं उनको काम दूंगा, उनसे काम लूंगा, उनकी व्यवस्था, उनकी पूजा कराऊंगा, उनका इतिहास बनाऊंगा। कौन कहता नहीं? कौन कहता किसी का अपमान? लेकिन बात नहीं समझते। ये चंदा फंदा लेने से सम्मान नहीं होगा, कोई स्थापना नहीं। ये धन दौलत से कभी परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन अच्छे से अच्छे त्यागी तपस्वी लोगों से हुआ। वो आपको बनना पड़ेगा। जब तक नहीं बनोगे तब तक परिवर्तन देख ही नहीं पाओगे। लोगों ने मीडिया पत्रकार पूछती है, कहते कि बाबा जी ये बताओ, आप कहते सज्जू गाएगा? हमने गाएगा, उसमें क्या बात है? कल सज्जू गाएगा, हमने सज्जू गाएगा जरूर, लेकिन तुम उसको देख लेते जिंदा रहोगे? रह पाओगे? अगर सज्जू देखना तो शाकाहारी हो जाइए, आप सदाचारी हो जाइए, नियमित संयम हो जाइए, आप देख सकोगे। सज्जू नहीं देख पाओगे। सज्जू तो आएगा जरूर, पर पृष्ठभूमि बन जाने दो, ऐसे नहीं आएगी। ये पृष्ठभूमि ही है जो बनाई जा रही। ये जन जागरण पृष्ठभूमि है। ये लोगों को एक मत, जिसको सर्वमत मानेंगे, उस मत को तैयार किया जा रहा है। इसमें किसी का कोई अपना स्वार्थ, मेरा कोई स्वार्थ नहीं, मैं बिल्कुल निस्वार्थ। हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमको व्यवस्था चाहिए। और व्यवस्था हमको क्या? सबको चाहिए। सब लोग व्यवस्था से जुड़े हो, सब लोग व्यवस्था चाहते हो, व्यवस्थित यदि रहकर अपनी व्यवस्था को बरकरार रखना चाहते हो। मैं कोई अपने नहीं कह रहा हूं, क्या मेरा संदेश सबके लिए, न कोई जात पात का, न कोई धर्म का, कुछ नहीं। एक ही चीज, मानव जाति एक ही है, मानव धर्म। इन मानव जातियों में एक ही जीवात्मा, उन जीवात्माओं का एक ही मालिक है। ये कहां से भेदभाव आप ले आए? लेकिन इस बात को समझने को कोई तैयार ही नहीं हो रहा। कितना समय निकल गया, मैंने तो बोलना ही बंद कर दिया। लेकिन फिर देखता हूं दुख है, तकलीफ बढ़ता जा रहा, अन्याय और करते चले जा रहे, तो कुछ न कुछ कहना पड़ता, नहीं बर्दाश्त होता है। यद्यपि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं, बहुत खराब, मैं बोलने के लायक नहीं, लेकिन फिर भी जब देखता हूं तो बर्दाश्त नहीं होता। अचानक निकल पड़ा एक कमरा लेकर के, किसी को नहीं बताया, जबकि मैंने कहा कि 2 वर्ष में कहीं नहीं हूं। लेकिन मैं देख रहा हूं, जब से मैंने कहा 2 वर्ष कहीं नहीं जाऊंगा, तब से अत्याचारी और बढ़ गए। ये कहते तो बाबू जी कुछ कहते नहीं, अब डर गए, ये कुछ नहीं कह रहे। अरे यहाँ डरना तो सीखा ही नहीं, ये जीवन में नहीं सीखा। डरे वो जो गलत करे, कर का डर, इसने नहीं कुछ किया है और किया गलत किया है, वो डरता है। तो ऐसा कुछ किया ही नहीं गया, आप भी नहीं कर रहा हूं। यहाँ डर भय की कोई बात नहीं। सत्य कहने में कभी डरा हूं न डरूंगा, वो तो कहता रहूंगा। जितना चैलेंज साथ में कहता हूं, कोई नहीं कहता, कोई नहीं कहता। सब डरते हैं कि हमारा पद चला जाएगा, हमारी कुर्सी चली जाएगी, हमारा ये चला जाएगा। हमने कहा हमारे पास है ही नहीं, चला क्या जाएगा? जब कुछ है ही नहीं, क्या चला जाएगा? ये भाव रखना चाहिए। हमारा कुछ है ही नहीं तो तुम लोग क्या लोगे? लेकिन जब ऐसी धारणा, ऐसी भावना बन जाएगी, तब कुछ संभव है, ऐसे कुछ नहीं। जय गुरुदेव, नाम प्रभु का। देखो ये नाम लेना पड़ेगा, लिख लीजिए, ये आपको लेना पड़ेगा, बगैर इसके कुछ नहीं होगा। इस नाम में सारे नाम समाहित हैं। इस नाम में सबका सम्मान है और सबका लाभ है। ये नाम किसी एक के लिए नहीं है, यो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने चैलेंज साथ कहा कि जितने नाम आप लेते हो, कोई नाम ये नहीं कह रहा कि मैं तुम्हारा ये काम करूंगा, ये काम करूंगा, या तुम जब हमारा नाम लोगे मैं तुमको मिलूंगा। लेकिन ये जय गुरुदेव नाम क्यों कह रहा? जब तुम मुझे याद करोगे मैं तुमको मिलूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इसमें कोई शंका की बात, ऐसे थोड़ी है
45 करोड़ का जमघट तैयार किया गया था। 10 आदमी इकट्ठे करने मुश्किल है स्वार्थी युग में। मैंने 12 वर्ष में ये 10 लाख आदमी इकट्ठे अकेले दौड़कर इतना किया। अब तो बहुत लोग हो, अगर सब लोग जुट जाओ तो इनको भगाने में कितनी देर लगेगी? भगाओगे जब तुम्हारे पास जनबल जनशक्ति होगी। ऐसे भाषणों से और कहने से भाग नहीं, कोई नहीं जाए। उन्होंने समझ लिया सब पागल है, ये तो वही करते। आपके बच्चों का कोई कदर नहीं, कोई इज्जत है। आप सत्य कहते हो, लेकिन सत्य के पीछे चलने वाले कितने तैयार किया, ये भी तो सोचो। तुम्हारे पीछे सत्य कहने वाले कितने लाख, कितने करोड़ हैं, इतनी बड़ी जनसंख्या। जब तक 1/3 तुम्हारा, तब तक तुम्हारी विजय नहीं होगी। ये काम मैं रात दिन कर रहा हूं। मेरा जन जागरण के अलावा कोई काम है ही नहीं। कोई उद्देश्य चुनाव पुनाव वोट ये सब मांगना कुछ, ये काम नहीं करता। लेकिन प्रेमी जो दे देते कि हम नहीं आ पा रहे, नहीं सहयोग कर पा रहे, कि हमारी सेवा ले लीजिए, तो तुम्हारी सेवा तुम्हारे काम में लगा दे रहा हूं। मैं क्या करूंगा? उनको तो चाहिए नहीं, मुझे कुछ। चाह गई चिंता मिटी, मनमा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो सहन कर। अरे भाई, डर उनको है जिन्होंने कुछ इकट्ठा किया, उसका डर। या कुछ है ही नहीं, डर का कुछ नहीं। अब कुछ जरूरत ही नहीं। जो जरूरत उसको समझ लिया गया, और तुमने भी जरूरत समझी नहीं। यही सामान इकट्ठे करते चले जाओगे, सामान यही रह जाएगा। दुकान मकान ये सब यही रह जाएगा। आप लेके कुछ नहीं जा सकते हो, केवल यश और अपयश लेके। कौन सा यश किया? और यश भी तुम्हारा मान सम्मान का, लोग हमारी पूजा करें, लोग हमको माने, ये नहीं सम्मान है। जिसको दुनिया समझे और दुनिया को लाभ मिले वो समझे, वो काम करो। अपने लिए तो सभी जीते। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चले। ये पशुओं में है कि हम ही खाएं, हम ही जिए, हम ही रहें। आज मानव में वही प्रवृत्ति आ गई है, इसलिए मानव का जीवन पशु जीवन हो गया। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। अब आप लोग महाप्रसाद ले। हिंदुस्तान में कहीं चले जाओ, कोई नहीं प्रसाद देगा। कहीं चले जाए, ये पहचान है दरबार की। दुकान पर कोई प्रसाद बांटता है तो पैसे दो तो मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये दरबार है, फिर भी नहीं समझ पा रहे हो कि दरबार दुकान में कितना अंतर है। नहीं समझ पा रहे हो, नहीं समझ पाओगे। यहाँ तो करके दिखा रहा हूं मैं 12 वर्ष लगातार पूरे हिंदुस्तान में प्रसाद मैंने बांटा। कोई करके दिखावे, किसी इतिहास में ऐसा नहीं है। पिछले युग के किसी इतिहास में नहीं कि किसी ने तुमको बचाने के लिए, आपत्ति मुसीबत बीमारियों को कम करने के लिए आपकी मदद की हो, आपका प्रसाद रूप बना के दवा दी हो। ये दुआ है। जो काम दवा नहीं करती है वो काम दुआ कर देती है। जब मुर्शिद कामिल मिलते हैं तो बात खुदा से होती है, वो चीज मिलने की। ऐसे थोड़ी आप सका। अब आप इसका ले लीजिए। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। 6 नवंबर ये विशेष तिथि है। 6 नवंबर दिन मंगलवार 1978 से मैंने अभियान ये शाकाहार का चालू किया था, प्रारंभ किया था। आज 47 वर्ष याद दिलाता हूं। 47 वर्ष से जो बात समझाई जा रही तुम्हारी समझ में भी नहीं है। अब तुम्हें कोई बचा नहीं सके। ये नहीं कह सकते किसी ने हमको बताया नहीं, किसी ने समझाया नहीं, किसी ने उसके बारे में कुछ बताया नहीं, लेकिन सब बता दिया गया। एक यात्रा में प्रतिवर्ष 6 नवंबर को निकालता हूं। अब सब प्रेमी अपने अपने जिलों में निकालते, ताकि कोई ये न कहे कि इतना अच्छा सूत्र था, इतना अच्छा ये काम था, तो ये बताया क्यों नहीं गया। अब सरकार भी मांसाहार में लिप्त, बिल्कुल एकदम जुटी पड़ी। कितनी हत्याएं करवा दो, कितने जीवों को मरवा दो, ये सब वही काम कर दो, सबका काम है। अब कहते हैं गांधी जी को मानते। गांधी जी का सिद्धांत क्या था? अहिंसा परमो धर्म। और ये उनके गांधी के पुजारी, इनका अहिंसो परमो धर्म होता है, बिल्कुल उल्टा। और दौलत पर उनका फोटो छाप दिया गया। कितना बड़ा उनका अपमान। उनके सिद्धांत को कोई नहीं माना।
तो कहते सादा जी मन उच्च विचार, ये है उन्नत का आधार। कोई सादगी में रहने नहीं चाहता। सब कहाँ कौन मान रहा? अपने बड़े स्वार्थ लोभ लालच की होड़ लगी हुई, हमारा हो जाए, हमारा हो जाए, हमारा। ये नहीं कहते सबका हो जाए। ये क्यों कह रहे हो हमारा हो जाए, हमारा हो जाए, हमारा? अरे कहो सबका हो जाए, ये नहीं मुंह से निकल रहा। यही तो समझना है कि हमें कहना क्या, हमारे कहने का उद्देश्य क्या होना चाहिए। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। इस रास्ता के बारे में सोच रहा हूं, किधर से किधर निकाली जाए। एक काफिले का रूप दिया जाए तो कई जिले कवर। नवी साल मैंने कई बार यात्रा निकाली, पूरा जानता सब। बड़ी बड़ी यात्रा जो कभी जब से नवी बना हुआ नहीं किसी निकाली, इतनी बड़ी बड़ी यात्रा मैंने निकाली। और किसी ने प्रसाद नहीं बांटा होगा, मैंने प्रसाद भी बांटा। मेरे काम की कोई नकल भी नहीं कर सकता, क्योंकि सबको अपनी पड़ी है, हमको सबकी पड़ी। सबको तुम्हारे धन, तुम्हारे मान सम्मान की जरूरत है, सामान की जरूरत है, हमको तुम्हारी जरूरत है। कितना अंतर है, पहले बात को समझे आप। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। इस नाम ने कितना काम किया, एक से अनेक तैयार हो गए। अभी संख्या बढ़ती ही जा रही। धीरे धीरे ऐसा लग रहा कि सारा परिवार इकट्ठा हो जाए, इसलिए जगह की आवश्यकता पड़ेगी। जब परिवार बढ़ जाता, एक मकान में गुजारा नहीं, दूसरा मकान बनाया जाता। चाहे 1000 मकान बना दिए जाए, लेकिन उसका मालिक पिता ही कहलाता। उसके मालिक अलग नहीं है कि एक व्यक्ति का इतने मकान, इतनी जमीन है, इतनी दुकानें, इतने बच्चे, लेकिन वो व्यक्ति एक ही है। इस बात को कब समझेंगे? नहीं समझ में आ रहा। अब आप प्रसाद ले लीजिए। जो लोग सेवा कर रहे हैं वो भी धीरे धीरे अपनी सेवा से विराम ले लें, क्योंकि बहुत देर से कर रहे बेचारे। रा करके प्रसाद ले लें। मेरा स्वास्थ्य नहीं ठीक है, मैं चल के देता। एक दिन गया था चलने के लिए, प्रसाद खराब हो गया। अभी एक करते 12 वर्ष ना तो भोजन न समय से नींद, उसी का परिणाम है शरीर कमजोर हो गया। शरीर तो शरीर है, इससे जो अनावश्यक कर लेंगे आप तो ये धोखा देने लगे। मैं इसीलिए कह रहा हूँ भाई थोड़ा सा मौका दे दीजिए, सेवा भी करता रहूं और इसकी भी देखभाल करता। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, कोई काम ना हो रहा हो, आप 10 बार जय गुरुदेव प्रभु का नाम लेके देख लीजिए। लाभ मिले तो मानो, नहीं मिले मत मानो। यहाँ रावत प्रचार नहीं होता, यहाँ स्वार्थ लोभ लालच की बातें नहीं होती, यहाँ परमार्थ की बातें। लेकिन सत्य यह है कि भाई परहेज जरूरी। अंडे शराब गोश्त मांस मछली से दूर, निंदा आलोचना बुराई से दूर, दूसरे के धन स्त्री और पति से दूर, ये मतलब परहेज है। अगर आप परहेज कर लें तो दावे के साथ कह रहा हूं तुम्हारा हर काम इस नाम से होगा, हर काम। ध्यान ये चीज होगा। बगैर परहेज के डॉक्टर भी गारंटी नहीं देता था भाई परहेज को दवा काम करेगी। परहेज। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। ये चीज, ये किसी आदमी इंसान कोई आत्मा महात्मा के नाम नहीं है, स्पष्ट कर दिया मैंने, ये प्रभु का। और प्रभु सबका रखवाला, सबकी मदद करने वाला, सबकी संभाल करने वाला। जब प्रभु को याद करोगे तो क्या तुम्हारी संभाल नहीं होगी? लेकिन जब आप संयम का प्रयोग करो, ये संयम है जो बताया जा रहा है, यही आपको करना। चलो प्रभु आप महाप्रसाद ले लीजिए। ये है दीपावली, खुशहाली। लेकिन बहुतों घर में बेचारों दिवाला निकल गया, जल गया, खाक हो गया, क्योंकि आपने दिवाली का अर्थ नहीं समझा। अरे अग्नि कभी बचाती नहीं, जलाती है, इससे सावधान रहना चाहिए। चिरा जला रख दिया, कमरा बंद कर दिया, पता चला वो गिर गया, अंधारा कमरा जल गया।
समझ, ये कैसी दीवारी है? ये अज्ञानता में कोई काम करोगे तो सफलता नहीं मिलेगी। ये कुछ नहीं था, ये तो एक परिवार की समस्या थी, राजा दशरथ के परिवार की। उनका बेटा गया था 14 वर्ष के लिए वनवास और सुरक्षित लौट आया गुरु की कृपा से। और गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र 2 गुरु न होते तो इनको भी कोई बचा नहीं सकता था, ये गुरुओं की दया। जब सुरक्षित आ गए तो भाई मतलब यानी उनकी खुशहाली हो गई कि हमारा बेटा 14 वर्ष के बाद सुरक्षित लौटा। लोग कहते नहीं कि दुश्मन मर जाए तो घी के चिराग जलाएंगे, आज भी कहावत कह रही है दुश्मन मर जाए तो घी के चिराग जलाएंगे, ये खुशहाली से संबंधित है। लेकिन आज तो ऐसा कुछ है नहीं, फिर आप ये क्यों करते? रोज एक चिराग से काम चलता, साल में 365-64 दिन, यानी आपको एक चिराग काम करता और एक दिन हजारों चिराग। ये क्या है? यही मूर्खता, यही अज्ञानता है, यही तुम्हारे अंदर पाखंड और बायाडंबर है। इसी से तुमको दूर रहना चाहिए। प्रकाश की बात सोचो कि लाइट और साउंड किसे कहते हैं। अपने कमरे में अगर रात में लाइट ना हो और कोई घर में न बोले तो आपको डर लगेगा। यह है पहचान साउंड और लाइट की। अगर आवाज प्रकाश नहीं है तो मन में से डर लगता। यही आवाज प्रकाश अंदर नहीं है तो आत्मा बेचारी डरती है। गोसाई महाराज को लिखना पड़ा, घन घमंड नवगर्जित घोरा पियाहीन डरपत मन मोरा। का मुझे डर लगता, हमारे पिया हमारा प्रीतम वाली हमारे साथ नहीं, मुझे डर लगता क्योंकि अंदर में अंधेरा है, कोई आवाज नहीं दे रहा, कुछ मतलब यानी। इसलिए ये पर्व एक चिन्ह थे, एक प्रमाण उदाहरण में थे, तो उसी में फंस गए। अब कितना नुकसान हो रहा। जो तेल खाने पीने की चीज है वो जला के बर्बाद करते। कौन सी बुद्धिमानी? ऐसे सब करते। ये लिखे पढ़े साहब, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, लिखा पढ़ा नहीं, कोई पढ़ा लिखा। दूसरों लिखा वही तुमने पढ़ लिया, तुम्हारा उसमें क्या? अरे पढ़ के तुमने कुछ लिखा है, तुमने कोई अनुभव एक्सपीरियंस किया है? कुछ नहीं। यहाँ सब बस वही मतलब सब पढ़े लिखे, लिखा पढ़ा कोई नहीं, कोई है ही नहीं। जो लिख दिया लोगों ने उसको पढ़ लिया और उसी में डिग्री मिल गई, अहंकार करते हमारा। तुम्हारा उसमें क्या? तुम्हारा है क्या? ये अनुभव किसी और का, केवल तुमने रट लिया और मतलब यानी अपना स्वार्थ हल करने लगे, कहते हमारा हमारा। तुमने कुछ किया अभी तक? कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। इसी बात को समझाना और समझाना है। धीरे धीरे ये अज्ञानता, ये रूढ़वादिता, ये पाखंड सब निकल जाएगा। जब तक ये नहीं निकलेगा आप आजाद स्वतंत्र कभी नहीं माने जाओगे। सच्ची आजादी जब है जब इन चीजों से अलग हो जाए। अलग तुम्हारा कोई त्योहार ऐसा नहीं जिसमें नुकसान ना हो, कोई फायदे वाला त्योहार है। लाखों टन तेल बर्बाद कर दोगे, लाखों रुपए बर्बाद किया, झड़का पड़का झड़का, ये सब क्या है? क्या मतलब इसका? और साउंड से मतलब था कि ऐसी ऐसी आवाज घन घमंड नवगर्जित घोरा, इतना यानी भारी इतनी आवाज हो रही जो यहाँ सारे फेल हो जाएंगे। वो आवाज है आत्मा को बुलाने की, परमात्मा के पास आत्मा को जाने की आवाज। कहाँ कहाँ की आवाज, कहाँ यहाँ फंस गए। कितना बचा करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए। मुसलमानों में नहीं है, सिखों ईसाइयों में नहीं, ये केवल बवाल हिंदुओं में है। तो अपने को बड़ा होशियार कहता है। सारा विकास रुकने का कारण ये है कि आपका फिजूल खर्ची, ये गरीबी लाने का पहला मंत्र है, फिजूल खर्ची। और करते आप और बार बार बताया जा रहा, आपकी सुनने नहीं आ रहा। मैं तो करके दिखा रहा हूं। लोग तो भाषणबाजी स्पीच करते हैं, मैं करके दिखाता हूँ। हमारे यहाँ कुछ नहीं होता। अब कुछ लोग आ गए अपने यहाँ भी करने लगे। तुमने कहा क्यों नुकसान कर? अरे पैसा सेवा भी दो, तो समाज की सेवा, देश की सेवा, आने वाले लोगों के काम में लग जाए तो आपका स्वार्थ हो जाए। ये सेवा है। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। गुरुदेव नाम प्रभु का। अब आप लोग ये प्रसाद है जो कहीं नहीं मिलेगा। अगर मिलता होता
तो लोग क्यों कहते तुमसे कि जाओ बाजार दुकान से प्रसाद खरीद के ले आओ। अरे प्रसाद खरीदा नहीं जाता, प्रसाद बनाया जाता है। यही पहचान है, अच्छे और झूठे सच्चे की पहचान है ये, कि प्रसाद बनाना कौन जानता है। हिंदुस्तान में कोई है ऐसा जो प्रसाद बना के आपको दे दे? पहले सोचो, तभी तुमको सच्चाई की पहचान नहीं। फिर भी बेचारे उसी रूढ़ बातों में आगे चले जाए। जगंदा पुनियंदा ताते मच गई अधाधुन। यहाँ तो अधाधुन मची, पत्थर के नाम पर, कागज के नाम पर, पानी के नाम पर, तीरथ के नाम पर, मूर्त के नाम पर कितनी लूट हो रही और कोई कहने वाला नहीं। चार जगत गुरु शंकराचार्य बैठे और कोई नहीं बोल रहा, क्योंकि वो भी उसी जुटे पड़े, वो भी उसी की कमाई खा रहे हैं, उनको भी ये सब चाहिए। नाम जगत गुरु है, अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर पाए, अपना गुरु तो बन नहीं पाए। जगत गुरु नाम ये कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं है, ये कोई कार्य यूनिवर्सिटियां डिग्री नहीं देती, ये तो कर्मानुसार प्राप्त किया जाता है। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। आप लोग प्रसाद ले लीजिए, इसको रखिए मजबूती के साथ, आप इसकी परीक्षा ले सकते। तब मानना, हम यहाँ रूढ़ बातें नहीं सिखाते हैं, पाखंड नहीं आपको नहीं दिखा कि पाखंड करो, सच्चाई की तरफ आओ, सत्य को पकड़ो और सच्चिदानंद मिलेगा आपको। क्यों नहीं मिलेगा? तो करना पड़ेगा। चलो ले लीजिए। भगवत प्रसारण सीधा जा रहा, कोई नहीं बोल रहा। आज की तिथि पर किसी ने कोई संदेश नहीं दिया, क्यों? उनके पास कुछ है ही नहीं, कुछ किया ही नहीं है। मान सम्मान धन दौलत रुपए पैसे के अलावा कोई संचय नहीं किया। ये संचय तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं, क्योंकि जब आप पैदा हुए थे तो नंगे खेले आए थे। ये संचय किसके लिए कर रहे हो? यही तो भूल है, इसी से दूर होना। अपना काम करो, लोगों का काम करो, अपना उद्धार करो, लोगों का उद्धार करो, अपना सुधार करो, सारे जग का सुधार करो। ये हमारी आपकी नीति होनी चाहिए, इसी को मानव नीति कहते हैं। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। या प्रसाद जी, चलो एक लाइन में महिला एक में पुरुष, ये मर्यादा है समाज की। इसी मर्यादा को आपने खत्म किया है, इसीलिए परेशानी का मुंह देख रहे और देखते रहोगे। विजय तुम्हारे हाथ नहीं लगेगी, तुम हमेशा हार का ही मुख देखते रह जाओगे जब तक तुम्हारा संगठन मजबूत नहीं होगा। मैं कितने दिनों से संगठन की बात कर रहा हूं और करके दिखा रहा हूं। मैं अकेला निकला था 28 मई 2012 को, आज करोड़ों लोगों को इकट्ठा कर दिया। इसको कहते हैं मेहनत परिश्रम, इसको कहते हैं जन जागरण। ऐसे नहीं होता, लेकिन कुछ करना नहीं कोई चाहता। अरे बादल अपनी प्रोफेशन से काम थोड़ी चलेगा, करने से काम चलेगा। खुद करो, देख लो, सामने इतिहास है आपके। मैंने किसी से नहीं कहा तो मेरे पास आना, मैंने संदेश जरूर दिया है, वो संदेश जो सबके हित का, सत्य देश का संदेश, झूठे देश का और झूठे अर्थपद और झूठा सामान पाने वाला संदेश नहीं दिया। आज इतने लोग इकट्ठे हो गए, अब धीरे धीरे सब देख रहे हैं। मैं किसी से नहीं कहता, क्योंकि हमको जरूरत है, हमको तुम्हारे रुपए पैसे धन दौलत सामान की आवश्यकता नहीं है, हमको तुम्हारी जरूरत है। इस मंत्र को जरूर याद रखो। दुनिया के लोगों को चाहिए तुम्हारा धन, तुम्हारा सामान, तुमसे सम्मान, लेकिन हमको चाहिए तुमको तुम्हारी जरूरत। परिवर्तन इंसानों से होता, रुपए पैसे धन दौलत सामान मकान दुकानों से परिवर्तन नहीं होता। मतलब दुकान खोले बैठे परिवर्तन की बात करते, ऐसे करते रहो, कुछ नहीं होगा। कितने इकट्ठा कर लो, कुछ होने वाला नहीं है उससे। वो कलयुग का इतिहास बनेगा भी कहाँ बना? ये जो इकट्ठा किया कलयुग का इतिहास नहीं है, ये तो काम का इतिहास है। इसी बात तो आपको सोचनी समझनी चाहिए। अब तुम्हारी सत्य बात कोई सुनने वाला नहीं, तो किसे सुना रहे? जहां बेदर्द हाकिम वहां फरियाद क्या करना? कुछ अर्थ निकला
या कोई निकलेगा, आप अपना समय खराब कर। तो हमारा तो उद्देश्य आपसे कहना यही, अपनी शक्ति संचय करो, जनबल इकट्ठा करो। देखे विजय तुम्हारे पीछे नहीं चलेगी, वो आप करते नहीं हो। मैं तो बार बार बताता हूँ, मैं इसी काम में लगा हूँ, इसी को बढ़ता नहीं हूँ। इतना स्वास्थ्य खराब है कि आप चल नहीं पाते, मेरे को 10 कदम भी नहीं चल पाते। तो आप सोच लीजिए। लेकिन जितने वक्त मंच पर आता हूँ वो सब खत्म, कुछ सब खत्म हो जाता। यह है परमार्थ। परमार्थ में बिगड़ा काम भी बन जाता, लेकिन परमार्थ सच्चा होना चाहिए। परमार्थ में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। चलिए आप